नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। वक्फ एक्ट 1995 में संशोधन हुआ है। बिल दोनों सदनों में पास हो गया है, राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है और अब कानून भी बन गया है। लेकिन इसके लिए कोहराम ना सिर्फ सड़क पर बल्कि सदन में भी देखने को मिला। हालांकि बाद में सब खुशनुमा माहौल नजर आया, लेकिन जब ये बिल पास हो रहा था उस वक्त कई नेता रोते गाते हुए नजर आए, बिलखते हुए नजर आए। ये सब इसलिए था जनता को मूर्ख बनाया जा सके, क्योंकि ऐसा कुछ बड़ा हुआ ही नहीं है जिसके लिए कोहराम मचे। सड़कों पर लोग खड़े हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारा हक छीना जा रहा है। बल्कि अब हक की बात हुई है, क्योंकि पहले तो ऐसा था कि हम आपकी जबरदस्ती जमीन ले लेंगे और आप कहीं जा भी नहीं सकते। हम ही डिसाइड करेंगे कि ये जमीन हमारी है या आपको देनी है, आपकी है। फिर तो न्याय कैसा? अगर हम ही उस जमीन का फैसला करेंगे तो जाहिर सी बात है कि अपने ही पक्ष में करेंगे। लेकिन अब रास्ता खुल गया है, आप कोर्ट जा सकते हैं, वहां से डिसीजन होगा कि जमीन किसकी है। मतलब अब आपको न्याय मिल जाएगा। लेकिन अब जब समानता की बात हो रही है, जब बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को सच्चे मायने में लागू किया जा रहा है, तो उन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है जो दिन रात अंबेडकर के संविधान की दुहाई देते हैं। बहरहाल बात पर आते हैं कि किस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं। दरअसल एक तरफ कोहराम मचा हुआ है तो दूसरी तरफ एलविश यादव का एक ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और इसी मामले को लेकर केआरके ने भी एक ट्वीट किया है, जिसके बाद काफी लोग उन्हें समर्थन भी कर रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला है क्या। दरअसल ये बात काफी दिनों से उठ रही है। मोदी गवर्नमेंट आने के बाद से ही लगातार ये चर्चा हो रही थी कि इस बोर्ड को खत्म क्यों नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वक्फ बोर्ड की क्या जरूरत? जब सनातन बोर्ड नहीं है तो वक्फ बोर्ड क्यों? अब मुस्लिम समाज का कहना है कि अगर हम दान दे रहे हैं जमीन का तो वो सरकार कैसे ले सकती है? यहाँ पर सरकार जमीन लेगी नहीं, लेकिन हाँ, जो अवैध तरीके से वक्फ प्रॉपर्टी कब्जा कर रही है उसके लिए न्याय जरूर मिल सकता है। दूसरी तरफ बात जब ये हो रही है कि हमारी जमीन है और हम अगर दान दे दें तो सरकार कैसे ले रही है, तो अब इस पर हिंदुओं ने भी अपने हक की बात कर दी है। उसका कहना है हमारे मंदिरों का पैसा भी तो सरकार लेती है, लेकिन उस पर तो किसी ने कोहराम नहीं मचाया। मंदिरों का पैसा भी हमें ही मिलना चाहिए, या तो सनातन बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए। और इसीलिए वक्फ बोर्ड को खत्म करने के लिए कई बार आवाजें उठती रहीं, लेकिन ये आवाजें कुछ चंद लोगों की होती थी, क्योंकि ज्यादातर जो सनातनी हैं, जो ज्यादातर हिंदू हैं, जो नॉन इस्लामिक हैं, वो कभी इस पर बात करना ही नहीं चाहते। उनके लिए कोई ये मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि उनको अपना हक चाहिए ही नहीं। लेकिन जो लोग आवाज उठाते थे उन्हीं में से थे एलविश यादव, जिन्होंने 2022 25 सितंबर को एक ट्वीट किया था जो अब वायरल हो रहा है। और उन्होंने लिखा था कि वक्फ बोर्ड संपत्तियों पर अतिक्रमण कर सकता है और कठोर वक्फ कानूनों के माध्यम से समांतर अदालतें चला सकता है। एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में इस तरह के अधर्मनिरपेक्ष बोर्ड किसी भी तरह से उचित नहीं है। सरकार को वक्फ अधिनियम को हटाना चाहिए। मतलब 2022 में ही एलविश यादव ने ये मांग की थी कि इस बोर्ड को हटना चाहिए, और ये मांग अभी भी चल रही है। लोग ये कह रहे हैं संशोधन तो हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसे खत्म होना चाहिए या तो सनातन बोर्ड बनना चाहिए, जैसे कि लगातार सोशल मीडिया पर मांगे उठ रही हैं। और ये मांगे सिर्फ एलविश यादव या किसी और जो सनातनी है उसकी नहीं है, बल्कि अब मुस्लिमों को भी ये बात समझ में आ गई है कि ये जो बोर्ड बनाया हुआ है वो उनके फायदे के लिए नहीं है। और इसीलिए केआरके ने लिखा है कि इससे उन्हें कोई लाभ नहीं हो रहा है और इसे पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए। केआरके ने भी ट्वीट किया है जब ये मुद्दा गरमाया और लिखा कि वक्फ बोर्ड ने मेरे या मेरे किसी मित्र, मेरे किसी रिश्तेदार या मेरे पूरे गांव या क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति के लिए क्या कुछ किया है? कुछ नहीं। वक्फ बोर्ड कुछ भ्रष्ट मुसलमानों के लिए अपनी रसोई चलाने के लिए एक संगठन है। इसीलिए बीजेपी सरकार ने वक्फ बिल में संशोधन करके अच्छा काम किया है। मैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी का पूरा समर्थन करूंगा अगर वो इस संगठन को पूरी तरह से खत्म कर दें। तो खत्म करने की मांगे अभी भी चल रही हैं। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या इस बोर्ड को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए, या ठीक है चलना चाहिए और पैरेलल सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए? मंदिरों का पैसा सरकार के पास नहीं बल्कि उन लोगों के पास जाना चाहिए जो अपने आस्था में दान करते हैं, यानी कि सनातनियों के पास।